नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो हम आगे बढ़ते हैं और एक एंट्री यहाँ पर करते हैं। जैसे कि आप अपना पिन डालेंगे तो आपका जो एचएलओ है खुल जाएगा। हमने पहले ही बता दिया कि जो एचएलबी का जो चेन है, जो भी आपको एचएलबी मिली होगी आप उसको ड्रॉप डाउन करके यहाँ से ले लेंगे। जैसे अभी हमारे केस में एक ही एचएलबी हमें अलॉट हो रखी है। अगर आपको एक से अधिक होंगे तो आप ड्रॉप डाउन को ऊपर की ओर खिसकाएंगे तो आपको एचएलबी यहाँ पर शो होनी शुरू हो जाएगी। तो हमने पहले भी आपको बता दिया, नजरी नक्शे के अनुसार शुरुआत में जो भी आप 2-3 दिन घूम के आएंगे, अपने एचएलबी का दौरा करके आ जाएंगे, वहाँ जॉब भवन और वहाँ भवन संख्या आप दे के आ जाएंगे। आपको पता लग जाएगा कि हमारे एचएलबी में इतने भवन हैं, अपेक्षित भवन, और जनगणना मकान जो है वो कितने हैं वो आपको पता चल जाएगा। तो आप इसको यहाँ पर को दर्ज करेंगे। एडिटेबल है, इसको आप जो है परिवर्तन कर सकते हैं। फिर मकान सूचीकरण कार्य आपने करेंगे। हमने एक एंट्री आपको बता दिया था, क्या कहते हैं, किस प्रकार से हम आवास वाले जो है वो मकान सूचीकरण करेंगे। तो एक हम अपलोड कर चुके हैं पहले ही। अभी हम एक दूसरा यहाँ पर को आपको सबमिट करके दिखाएंगे कि किस प्रकार से अन्य आवास के अलावा हम किस प्रकार से भरेंगे अन्य कंडीशन में। तो जैसे भवन नंबर दर्ज करें, हमने शुरुआत में एक भवन को कंप्लीट कर लिया था। अभी जैसे हम डालते हैं कि अभी हमारी भवन संख्या जो है वो 2 है। ये भवन संख्या 2 हमने किस आधार पर डाली, ये हम जब हम नजरी नक्शे में नजरी नक्शा बनाने गए होंगे तो हम वहाँ जॉब भवन लिख के आ गए होंगे वहाँ पर को। तो जैसे हम उस घर में गया, हम भवन संख्या 2 में चले गए तो हमने भवन संख्या 2 डाल दी है, जो हम वहाँ दीवार पर लिख के आ रखे हैं, जॉब भवन 2। अभी हम जब दूसरे भवन में गए तो हमने जॉब भवन 2 लिखा होगा, ठीक है। तो हमने जॉब भवन 2 लिख के आ गए होंगे। अब जनगणना मकान नंबर कहाँ से लिखोगे, जनगणना मकान नंबर जो है यहाँ पर को दोहरा है और नया वाला है। तो अभी हम बिल्कुल दूसरे भवन में चले गए, तो इस केस में भी जो है हमने नया करना है। तो जैसे नया करेंगे तो हमारा यहाँ पर जनगणना मकान नंबर आ जाएगा, जैसे 0046। तो यहाँ पर कोई ये जैसे नया करने पर आपका जो है जनगणना मकान संख्या आ जाएगी। अभी मैंने बहुत सारे कर दिए हुए हैं, तो इसलिए मेरा जो है मकान संख्या जो मकान नंबर है, जनगणना मकान नंबर, वो 0046 से आएगा। अगर आप जैसे दूसरा ही कर रहे हो, अभी इससे पहले हमने अपनी एक वीडियो अपलोड करी थी, तो वैसे ही आप देखिएगा तो जनगणना मकान नंबर जैसे आप नया करोगे तो आपका जनरेट हो जाएगा। ये भी आपको जो है उस जहाँ पर आप जनगणना करने गए हो, जिस जॉब हो ना, वहाँ आप 2 लिख के आ रखे हो ना, तो जिस दिन आप उसकी एंट्री करोगे उस दिन ये मकान नंबर जनरेट होगा 0046 से, तो ये भी आप वहाँ लिख के आएंगे। अगला करते हैं। तो वही प्रश्न पूछेगा, क्या परिवार ने स्वगणना कर ली, हाँ कहेंगे तो वही आपको जो है परिवार वाले बताएंगे अपनी आईडी, और सबमिट करोगे तो उनका डेटा आपका खुल जाएगा। जैसे अभी नहीं करते हैं। जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं, इनको भरना है। अभी 7वें प्रश्न है इसका मेन, ठीक है, 7वें के बाद ही है सब कुछ। अब 7वां प्रश्न है। इससे पहले हमने आवास का वीडियो हम लोग बना चुके हैं, कोड 1 का चयन करके आपको बता दिया है, और उसमें लॉक वाली कंडीशन भी बता दी आपको कि लॉक जो है आप लॉक किस कंडीशन में करेंगे। आप जो है गए हो, किसी के घर पर गए हो और वो बंद है, वो हो सकता है कि किसी रिश्तेदारी में गया हो या फिर तीर्थ यात्रा पर गया हो, तो आपने उसको लॉक दिखा दिया, और लॉक दिखाते ही सीधा सबमिट अगला करेंगे तो सबमिट आ जाएगा। लेकिन लॉक वाले केस में उस व्यक्ति से आपको डेटा फिर से लेने के लिए वहाँ जाना पड़ेगा, उसका पूरा डेटा आपको भरना है। अब क्या है कि जैसे कोड 2 का चयन करते हैं। कोड 2 का चयन का मतलब आवास सह अन्य उपयोग। अब आवास सह अन्य उपयोग का मतलब क्या है कि आवास सह अन्य उपयोग, जैसे कोई व्यक्ति है यहाँ पर को आवास सह अन्य उपयोग में किस प्रकार से आप दर्ज करेंगे। जैसे कोई व्यक्ति है, उनकी एक दुकान है, और उसी दुकान में जो है वो लोग रहते भी हैं, उसी दुकान में वो लोग क्या कहते हैं, वो रह भी रहे उसी दुकान में। तो ऐसे केस में क्या आ जाएगा, आवास सह अन्य उपयोग, आवास सह अन्य उपयोग। एक व्यक्ति है, कोई राम व्यक्ति है, उसकी एक दुकान है, ठीक है, परचून की दुकान है, और उसी में वह रह भी रहा है। तो ऐसे में क्या लिखेंगे, ऐसे में लिखेंगे आवास सह अन्य उपयोग, और आवास सह अन्य उपयोग, और नीचे यहाँ पर को आप जो है वास्तविक उपयोग दर्ज करना पड़ेगा। अब वास्तविक उपयोग जब दर्ज करेंगे ना, तो वास्तविक उपयोग हम दर्ज करेंगे तो लिखना पड़ेगा आवास आवास सह आवास सह आवास सह दुकान, आवास सह दुकान लिखना पड़ेगा जी। यहाँ पर को ध्यान दीजिएगा कि मैंने कहा, क्या कहते हैं, जो 2 कोड का हम लोग यहाँ पर चयन कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको कंडीशन बता दी, कंडीशन बहुत सारी कंडीशन होंगी, आवास सह दुकान, आवास सह कार्यालय, आवास सह जो है वह होटल, ठीक है, बहुत सारी कंडीशन आएंगी। अभी हम केवल आवास सह दुकान वाला मैंने आपको कंडीशन बताई, और यहाँ पर आपको जो है यहाँ लिखना पड़ेगा, उसका वास्तविक उपयोग दर्ज करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे तो जो है आपको फिर सारे यहाँ पर को उत्तर आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। अब जैसे हमने आवास सह दुकान का चयन कर रखा है ना,
तो जैसे आप नेक्स्ट करोगे तो आपको पूरे के पूरे 34 प्रश्न यहाँ पर को भरने पड़ेंगे जी। देखिए जैसे आवास और अन्य उपयोग आपने ले रखा है, एक ही दुकान है, उस दुकान में वह व्यक्ति रह भी रहा है, एक दुकान का एक ही कमरा है और उसी में वह रह भी रहा है, तो यहाँ उपलब्ध जो कमरों की संख्या आगे प्रश्न आ गया तो उसमें आप 0 लिखेंगे। फिर उपलब्ध कमरों की संख्या क्या है, वो 0 मानी जाएगी। वो दुकान भी उसी में कर रहा, रह भी उसी में रह रहा, तो यहाँ पर को जो उपलब्ध कमरों की जो संख्या है वो कितनी आएगी, वो 0 आएगी जी। अब अगर हम बात करते हैं, यहीं पर वो कंडीशन है, सारी कंडीशन आपको बताते हैं। अब ये तो हो गया 2 कोड का चयन कब आप करेंगे कि जैसे आवास सह दुकान आ जाएगा, आवास सह कार्यालय आ सकता है, फिर आवास सह ब्यूटी पार्लर आ सकता है। जो भी वहाँ पर आपको कंडीशनें दिखेंगी आप फील्ड में, या उसी के अनुसार आप इसका चयन करेंगे। अब जैसे आप गए किसी दुकान में, आपको दुकान दिखी, ठीक है, केवल दुकान है, वहाँ वो रह नहीं रहे, तो आप कोड 3 का चयन करेंगे। या हो सकता है कि वो कोई कार्यालय हो, ठीक है, वो हो सकता है क्या है, कार्यालय हो। कार्यालय जैसे हमने कहा कि वो पीडब्ल्यूडी का कार्यालय है, वो दुकान है। अगर जैसे आपने दुकान कहा तो यहाँ वास्तविक उपयोग आप लिख दीजिएगा कि यह परचून की दुकान, वास्तविक उपयोग दर्ज करें तो वास्तविक उपयोग दर्ज में अगर आपने दुकान के उसमें गए हो तो आप लिख दीजिएगा परचून की दुकान, या वह जो है वो टेलर की दुकान, जो भी होगी यहाँ पर वास्तविक उपयोग आपको दर्ज करना है। जैसे इसी में कार्यालय भी है, अब आप मतलब आप उसको कार्यालय के संदर्भ में देख रहे हो, अगर वो कार्यालय है तो यहाँ वास्तविक उपयोग लिख दीजिएगा कि ये पीडब्ल्यूडी का कार्यालय है, या यह सिंचाई विभाग का कार्यालय है, तो वास्तविक उपयोग लिखना है, ठीक है। वैसे आप स्कूल पर गए तो जब आप स्कूल पर गए तो आप स्कूल लिख दीजिएगा कि स्कूल है, जैसे जीआईसी द्वारसू है या जीआईसी कटपुरिया है, जो भी वहाँ पर है तो वास्तविक उपयोग आप वो लिख दीजिएगा। ऐसे ही होटल के संदर्भ में, अस्पताल के संदर्भ में, फैक्ट्री के संदर्भ में, पूजा स्थल, जैसे पूजा स्थल आपकी पूजा स्थल पर आप गए, वास्तविक उपयोग क्या दर्ज करेंगे, अगर पूजा स्थल में से मंदिर है, ठीक है, मस्जिद है, जो भी है वो वास्तविक उपयोग आपको यहाँ पर को लिख देना है। तो जैसे ही आप जो है यहाँ से चयन करेंगे 3 से लेके 0 तक, देखो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कोड और 0 कोड भी है, तो 3 से लेकर 0 कोड तक जो है आपको, जैसे आप इनका चुनाव करेंगे और वास्तविक उपयोग आपको दर्ज करोगे 3 से लेके 0 तक कोड के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ आपको वास्तविक उपयोग दर्ज करना है आपको। जैसे खाली है, अब खाली कैसे, खाली हमने कहा क्या कहते हैं, जो है इस घर को जो है किराए के लिए छोड़ दिया गया, अभी वहाँ कोई नहीं रह रहा, ठीक है, तो वो पूरा घर खाली है, किराए के लिए उन्होंने छोड़ा है, तो यहाँ पर टिप्पणी में लिख दीजिए किराए के लिए, किराए 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 के लिए, किराए के लिए, किराए के लिए, किराए के लिए, ठीक है, किराए के लिए छोड़ा उन्होंने, तो खाली छोड़ दिया। तो इसको जैसे ही नेक्स्ट करेंगे 2 से लेके 0 कोड तक हमने, जब हम इनको चयन करेंगे तो सीधा क्या आ जाएगा, सीधा आपको पुष्टि और सबमिट करें। इसके बाद इसमें कोई भी आपको एंट्री नहीं करनी है। ध्यान दीजिएगा 3 कोड से लेके 0 कोड तक, ध्यान दीजिएगा कोड 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, अगर हमने इन कोडों का चयन करना है तो इसके बाद जो है आपके लिए फिर आगे प्रश्न नहीं होंगे, वहीं पर आपकी जो है वो गणना यहाँ पर को समाप्त कर दी जाएगी। पूरे प्रश्न कब आने हैं, पूरे प्रश्न आने हैं जब आप कोड 1 और कोड आप 2 का चयन कर रहे होंगे, तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। आप ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने जो है यहाँ पर को अभी 0 कोड का चयन कर लिया और किराए के लिए हमने कर लिया। देखिए अगला जैसे करेंगे क्या आ गया, पुष्टि का बटन आ गया, पुष्टि करें और सबमिट करें, तो हमने जैसे सबमिट करा तो हमारा डेटा जो है वह सबमिट हो जाएगा, यानी कि उस घर के लिए, उस दुकान के लिए, उस कार्यालय के लिए, उस स्कूल के लिए हमारी यहाँ पर कोई एंट्री पूरी हो चुकी होगी। तो धन्यवाद। कोई भी अगर आपका प्रश्न है तो आप ज़रूर से लिखिएगा।